तो कल देर रात तक किसानों और सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। सरकार ने बातचीत के दौरान किसानों को मक्का, कपास और दालों पर 5 सालों तक एमएसपी पर कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रस्ताव दिया। हालांकि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने विचार के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है और 21 फरवरी को दिल्ली कुछ प्रस्ताव को स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस चौथे दौर की बातचीत में रहा और क्या समाधान निकलेगा। एमएसपी पर केंद्र का प्रस्ताव, किसानों से अब बनेगी बात। चर्चा पे चर्चा, अब जगी उम्मीद। किसानों और केंद्र के बीच चौथे दौर की वार्ता के बाद अब मुद्दे के समाधान की उम्मीदें जगी हैं। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत में केंद्र ने किसानों को एमएसपी पर एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर विचार कर जवाब देने के लिए किसानों ने सरकार से 1-2 दिनों का वक्त मांगा है। केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक दाल, कपास और मक्का की एमएसपी पर खरीद होगी। किसानों से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। एनसीसीएफ, नाफेड के जरिए एमएसपी पर खरीद की तैयारी है। एमएसपी पर खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पਊਗੀ। सो इस तरह का प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जिहड़ी एजेंसी है सेंटर की ते नाल जिहड़ा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक मक्की नूं खरीदण वाली इन्हां दी जिहड़ी एजेंसी है सरकारी है, पीयूष गोयल जी दे महकमे च आउंदी है, भी वो सानू गारंटी दे देण। लिखती एग्रीमेंट होगा, लीगल, जिन्होंने चैलेंज किया जा सकूगा। केंद्र सरकार ने किसानों से प्रस्ताव पर विचार करने और शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं किसानों ने विशेषज्ञों से चर्चा कर सरकार को जवाब देने की बात कही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, वो केंद्र की एजेंसीज हैं जो हमारी फसल को खरीदने की गारंटी करेंगी और केंद्र सरकार हमारे साथ वो गारंटी करेगी। लेकिन वो उस फसल को खरीदने की भी पूरे भारत के अंदर उसकी खरीदी होगी। लेकिन हमारे लिए जो है, हमारे लिए यही एक विचारने का विषय है कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून मांगते थे। क्या हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत करेंगे, क्या इसके साथ किसानों की फसल की गारंटी बनती है या नहीं बनती है। अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। पिछले 6 दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जनता परेशान है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 4 राज्यों की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों के साथ अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है और चौथे दौर की वार्ता के बाद अब समाधान की उम्मीदें जगी हैं। इस बीच किसानों के प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवी तत्व सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सड़कें जाम हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सुरक्षा बलों और पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि सरकार की कोशिश है कि बातचीत से समाधान निकाला जाए, लेकिन किसान संगठन जिद छोड़ने को राजी नहीं है। आंदोलनकारी दिल्ली कूच पर अड़े हैं। फिलहाल चौथे दौर की वार्ता के बाद किसानों ने 21 फरवरी का दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया है।
किसानों और केंद्र के मंत्रियों के बीच में चौथे दौर की बैठक खत्म हुई एक नए प्रपोजल के साथ। इस बार केंद्र के मंत्रियों ने प्रपोजल दिया कि 4 नई फसलों पे यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात हुई और 4 नई फसलों के ऊपर एमएसपी देने की बात कही गई है। और वो फसलें जिसमें 2 दालें, एक मक्की और कॉटन के ऊपर एमएसपी लिखित में दी जाएगी और 5 साल तक ये एश्योर किया जाएगा कि उन फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब किसान संगठनों के प्रदर्शन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो, और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। किसान आंदोलन हर चुनाव पर क्यों आता है? ये पार्टीबाजी है, वो कोई ठीक नहीं है। अगर किसानों ने आंदोलन होता तो पूरे भारतवर्ष में होता, खाली पंजाब में ना होता। ये केजरीवाल का काम है। इस बीच आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर पहले हरियाणा और अब पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ में 3 पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी के हैं वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, उसके 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक तरफ जहां मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले बीजेपी के पार्षद ने एक तो इस्तीफा दे दिया है और दूसरा बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी की पार्षद पूनम देवी, नेहा और गुरचरण काली दिल्ली आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के पास अब 19 पार्षदों का समर्थन है। तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो कि बीजेपी में शामिल हो गए और अब यह आंकड़ा बढ़कर बीजेपी के पास 19 पार्षदों का समर्थन हो गया। इससे पहले मेयर चुनाव में 8 वोट अवैध ठहरा दिए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चंडीगढ़ के पार्षद गुरचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी। तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे। मेयर चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ वो मैजिक नंबर आ गया है। बीजेपी के पास अब आंकड़ा 19 हो गया है। इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, लेकिन अब यह जानकारी कि बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही थी, रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा रही थी और यह कहा जा रहा था कि 8 वोट जो थे आम आदमी पार्टी के उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध करार दिया था, जिसके बाद बीजेपी के मेयर जीत गए थे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, लेकिन उससे पहले मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि उसके जो पार्षद हैं वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के पास जो समर्थन है वो 19 पार्षदों का हो गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में चुनाव को सियासी घमासान लगातार बनाया जा रहा है और इसको लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इंडी गठबंधन को लगा है बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। देखिए खास रिपोर्ट। सियासी लड़ाई, सुप्रीम सुनवाई।
मेयर ने छोड़ा पद, पार्षदों ने बदला पाला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक और जहां सुनवाई से चंद घंटे पहले चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको